जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज में कुछ लैंग्वेज पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज क्लास हम लोग का 4 रहेगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक जमींदार ने अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाता है। उस जमीन की लागत में आय परिवर्तन का प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये कंटिन्यू अगर रहे तो हम लोग ए बी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है? ए बी फार्मूला ठीक है, होता है ए प्लस बी ए बी बटे 100। इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग बना देंगे। तो यहाँ देखिए अगर बढ़े तो प्लस होता है और घटे तो माइनस होता है। इसमें बढ़ता है तो क्या होगा 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी हो जाएगा 10 20 30 2 32, यानी 32% क्या होगा? वृद्धि होगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है, जिसके कारण उसे प्रति माह 10 रुपये की बचत होती है। तो मूल्य बढ़ने के पूर्व वह आदमी चीनी पर प्रति माह खर्च करता था, माने कितना खर्च करता था। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि पहले क्या होता है 10% वृद्धि होता है, फिर 10% कमी होता है। इसको हम लोग ए बी फॉर्मूला बनाएंगे तो लिखेंगे 10 माइनस 10 10 गुने 10 बटे 100। ये 2 शून्य ये 2 शून्य कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, यानी -1 -1 क्या हो जाएगा? ये कमी हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग क्या कहेंगे कि 1% क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, ये माइनस दर्शाता है कि कमी, लेकिन हम लोग सिंबल माइनस नहीं देते हैं। अब कह रहा है कि 1% कमी, यानी हम कहेंगे कि जिसके कारण उसे प्रति माह 10 रुपये की बचत होता है, यानी 1% बचत हुआ तो कितना हुआ? 10 रुपया हुआ, है ना। ये टोटल उसका इनकम कितना होता है? 100%, यानी अब क्या करेंगे 1% है तो 10 है तो 100% होगा तो 10 गुने कितना लिख देंगे 100, यानी कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐश्वर्या राय का मासिक वेतन जनवरी में 10% से बढ़ जाता है तथा फरवरी में 5% कम हो जाता है। तो बताएं कि मार्च के शुरू में उसके मासिक वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान रखेंगे पहले क्या कह रहा है कि 10% बढ़ गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा फरवरी में क्या हो जाएगा? 5% घट गया। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ये भी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ होगा 10 माइनस 5 और 10 गुने 5 बटे कितना 100, ये कट जाएगा। 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 5 और 1/2 का मतलब 0.5। इसको घटा देंगे तो 4.5% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। पॉजिटिव में आता है तो वृद्धि होता है, इसका मान निगेटिव में आएगा, माइनस में आए तो कमी होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। 4.5% की वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी उत्पाद पर जब वह फैक्ट्री से निकलता उसी वक्त 8% क्या कर जाता है? कर लगा दिया जाता है तथा उसे इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को खरीदते समय यहाँ आपको 9% अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। बताए कि उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कुल कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है। ध्यान रखिए कि पहले 8% टैक्स देना पड़ रहा है, फिर उसके बाद 9, फिर 8 गुने 9/100। ये आपका ये भी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 9 हो जाएगा आपका 17 और 8 9 72। 72 में अगर 100 से भाग देंगे तो 0.72 आएगा, यानी हो जाएगा 17.72। ये प्रतिशत इतना माने प्रतिशत उसका माने टैक्स देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी 17.72%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% का कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई है उसे 25% की अदायगी मिलती है। ठीक है, निवेशकर्ताओं को यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए पहले तो 3% मिलता है, फिर उसके बाद 25%,
अब फिर यहाँ लिखेंगे 3 गुने 25 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 25 दिन कितना हो जाएगा 28 और 25 यहाँ 75 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.75। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो 28.75% क्या क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। यानी ऑप्शन कितना जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा 28.75%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे है कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक की कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 20% अधिक है तो क्या होगा +20 हो जाएगा और 15% छूट यानी छूट का मतलब क्या -15%। ये भी फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग तो 20 - 15 और 20 गुने 15 बटे यहाँ चलेंगे 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये पंक्तियाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 20 में से 15 घटेगा तो 5 और 5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। हम लोग का 2% का क्या होगा लाभ होगा यानी वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे हम लोग बी जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। जब एक खिलौना के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई, दुकानदार की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पहले उसका 20% वृद्धि हुई तो हम लोग क्या करेंगे प्लस ले लेंगे, 15% की क्या हो गई कमी हो गई तो माइनस कर देंगे 15, फिर यहाँ लिखेंगे 20 गुने 15/100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 पंक्ति आई 15, 20 में से 15 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2% की क्या होगी वृद्धि होगी। यानी ऑप्शन में क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान रखेंगे कि लंबाई में 10% बढ़ा यानी तो +10, ये भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और चौड़ाई में 10% कम हुआ तो -10, फिर 10 गुने 10 बटे क्या होगा 100। ध्यान रखेंगे ये भी फॉर्मूला होता है A + B AB बटे 100। ठीक है, इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव में आए तो वृद्धि होगा, इसका रिजल्ट माइनस में आए तो क्या होगा निगेटिव होगा। चिन्ह आपको बताता है कि वृद्धि होगा कमी होगा, लेकिन ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। ये काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 10 से 10 कट जाएगा यानी -1% हुआ। -1% का मतलब हुआ कि 1% कम हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। देखिए ऐसा प्रश्न रहे तो एक नोट समझ लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को रुपया में % का गुणा जितना केजी या कम उसको बाटा में लिखते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये मेरा कितना है 600 रुपया है, हम ले लेंगे कितना 600 रुपया, और इसमें कितना % की वृद्धि हो रही है 40%, तो 40, और बटे कह रहा है कि कितना कम या ज़्यादा, तो 6 किलोग्राम कम है तो 6, और ये % है तो यहाँ 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी क्या होगा 40 रुपया, यानी बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपया। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने % की कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न पड़े चाहे ना हो। ध्यान रखेंगे पहला उसका 1 केजी खपत था, ठीक है, ये खपत पहले इतना 1 केजी था, लेकिन अब पहले वो तो 6 रुपया में खरीदता था, लेकिन अब क्या हो गया है 7 रुपया। यहाँ लिखेंगे 7 पॉइंट कितना रुपया आपका 1 केजी है ना, अब हो गया है तो 1 रुपया में कितना 1/7.5। अब 6 रुपया का हम लोग को चीनी खरीदना है तो
1/7.5 गुने 6, तो यहाँ हम लोग चल जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा, तो 25 यहाँ 75, 5 दूना हो जाएगा 10, ठीक है, सॉरी यहाँ 25 होगा, सॉरी 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ 15 25 हो जाएगा 75, अभी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 दूना 6, यानी 4/5 हो गया, यानी 4/5 मिलेगा कितना 6 रुपया में। अब हम लोग खपत में कमी निकाल लेंगे, खपत में कमी, तो 1 में से घटा देंगे कितना 4/5, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। अब इसका हम लोग परसेंट ज्ञात करना है, तो 1/5 गुने 100 कर देंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम, तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है। देखिए इसमें कितना है 22,500 रुपया, यहाँ जो रुपया रहता है लिख देते हैं 22,500, और कितना कम है तो 10%, परसेंट में गुना कर देते हैं, और जितना किलोग्राम अधिक हो या कम हो कितना लिखते हैं नीचे, और एक गुना यहाँ लिख देंगे 100। सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ चलेंगे तो 25 9 225, यानी 9 पर डबल 0 हो जाएगा, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 90 रुपया। यानी क्या है चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य यानी प्रति किलोग्राम कितना है। ध्यान रखेंगे, पहले हम लोग बाद का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, तो 120 गुने 20 बटे 3 किलोग्राम अधिक 3 गुने 100 कट जाएगा, इसको काटेंगे 4 12, यानी 8 रुपया आया। ये 8 रुपया आया तो क्या आया बाद का मूल्य आया। हम लोग को प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो 20% है ना, इसको हम 1 क्या लिखेंगे 5। हम इसका होल वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे, होल वैल्यू तो क्या करेंगे इसमें से घटा लेते हैं, तो 4/5 आएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। प्रारंभिक मूल्य क्या करते हैं, होल वैल्यू को अपोजिट करके गुना कर लेते हैं उल्टा करके, तो 5/4, 4 दूना 8, यानी 5 दूना 10 रुपया। ये प्रारंभिक मूल्य 10 रुपया था, बाद का मूल्य 8 रुपया हुआ था, इसलिए 120 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदा था। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या होगा। देखिए ये जो रुपया दिया रहता है, तो रुपया में डायरेक्ट हम लोग किससे करते हैं परसेंट से गुना, जितना अधिक या कम मिले आपका नीचे, यहाँ गुने क्या हो जाएगा 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी 2/5, यानी 2/5 क्या हुआ अभी वर्तमान का मूल्य हुआ। लेकिन कह रहा है कि केले का मूल्य क्या था, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो 20% कमी हो रही है, तो 20 बटे क्या करेंगे 100, यानी काटेंगे तो 1/5। इसका हम लोग होल वैल्यू याद करेंगे, तो इसमें से आपका 1 हटा लेते हैं 4/5। अगर ये वृद्धि होता तो इसमें जोड़कर ऊपर लिखते हैं, ये कमी हो रही है, तो 2/5 है, और जो होल वैल्यू आता है उसको उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ 5 क्या करेंगे 4 से गुना कर देते हैं, ये काट देंगे, यानी 2, यानी 1/2 क्या आया रुपया, यानी पैसा में आंसर देना है, तो 1/2 गुने हम लोग रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 50, यानी क्या हो जाएगा 50
ऐसे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14 कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। देखिए हम टोटल मान लेंगे क्या, एक्स 20% खो दिया तब उसके पास कितना बचा 80%, हम लिखेंगे 80/100। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष मुद्रा का, तो शेष मेरा यही हुआ x गुने 80/100 और शेष मुद्रा का 25% खर्च करता है। ठीक है, तो 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास 75%, तो 75/100 ये उसके पास अब शेष बच गया और उसके पास कितना 480 रुपये बच जाता है, यानी 480 रुपये है। ठीक है, यहाँ काट देंगे तो 20 चौका 80, 20 पचे 100 होगा, 25 या 75, 25 चौका 100 होगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 480 काट देंगे यहाँ तो 100 कितना हो जाएगा 48, 160 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर क्या होगा 100 5 80, यानी कितना हो जाएगा 800 रुपया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। परिवहन का हम लोग को निकालना है। पहले कुल धनराशि याद करते हैं, तो एक्स का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, शेष कितना बचेगा 80/100 लिख देंगे। फिर अब कह रहा है कि और शेष का 5% परिवहन पर, तो अब शेष का 5% परिवहन पर किया तो शेष कितना अब बचा 95/100, 5% खर्च कर दिया। अब ये टोटल शेष राशि बचा है। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिया, तो फिर 120 रुपया इसमें हम लोग निकाल देंगे। तदनुसार यदि उसके पास अवशेष कितना बचा है 1400 रुपया बचा है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 20 चौका 80 होगा, 20 पचे 100 होगा, 19 पचे होगा 95 और यहाँ क्या होगा 20 पचे 100 होगा। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो 5 का हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 19x और यहाँ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 1400 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, 1520 रुपया हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 19 8 152 होता है तो 80 हो जाएगा। अब हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो अब 80 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 है 200 होता है, यानी 2000 हो जाएगा। यानी उसकी टोटल धनराशि कितना थी 2000। लेकिन अब कह रहा है कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च, तो मान लीजिए कि x का 20% अब कह रहा है खरीदने में खर्च किया, तो 20 यानी आपका 80/100 और इतना का 5% परिवहन पर करता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग x का मान कितना है 2000 है, यहाँ लिखेंगे 2000 80/100 या 5/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, फिर एक ये 2, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ चलेंगे 2 8 16 5 16 25 80, यानी ये क्या हुआ परिवहन। ये परिवहन पर खर्च कितना उसने किया 80 रुपया किया, यानी आंसर हम लोग क्या होगा 80 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूजा को खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करती है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देती है और अंतिम शेष धन राशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करती है। यह राशि 13 रुपया 50 रुपया है, तो आपका उसके खर्च की कुल धनराशि कितनी है। उसकी कुल धनराशि हम लोग कितना मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में, तो 20% पुस्तक, अब वो क्या कर रही है 20% पुस्तकें क्रय करने में, तो 20% पुस्तकें क्रय करने में कर ली तो उसकी कितना बचा 80% बचा,
यहाँ 80 बटे हम 100 लिख देंगे। फिर कह रहा है कि और शेष का 25% स्टेशनरी पे, तो 25% खर्च करें तो कितना शेष बचेगा, 75 बटा 100। अब बची राशि का 10% गरीबों में, 10% गरीबों में बांट दी तो शेष कितना बचा, 90 बटा 100 कर देती है। और अंतिम शेष धनराशि उसके पास कितना बच रहा है, 13.50 रुपया। अब यहाँ हम लोग ये 1 की यहाँ जीरो लिख देंगे, दशमलव हटा देंगे जीरो। अब यहाँ समझेंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसको काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, हे जीरो से हाई जीरो कट जाएगा। अब हम इसको 4 से 4 काट लेंगे। अब इसको काटेंगे 9 से, तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। यहाँ बचा 4, 9 पचे 45, एक कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग चलेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, अब फिर देखिए ध्यान रखेंगे कि अब x बराबर हम लोग होगा तो करेंगे तो 15 गुने 5 अपॉन कितना यहाँ बचा है आपका 9 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ हम लोग चलेंगे तो सॉरी ये 9 कट गया है, यह 9 नहीं होगा, ये काटे हैं यहाँ 15 9 135। अब इसको हम लोग काट देंगे 3 से, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, x बराबर 25 रुपया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, उसकी धनराशि हो गया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपया बचे हो तो उसकी आय है, तो उसकी आय हम लोग क्या मान लेंगे, 100 रुपया, ठीक है। अब हम x का 4% किसी चैरिटी को दान दिया, यानी उसके पास अब कितना बचा शेष, 96 बचा, ठीक है। अब पढ़ा का शेष का 10% एक बैंक में जमा किया, 10% बैंक में जमा कर दिया तो कितना बचा, 90 बटा 100, 90% बचा। अब उसके पास कितना बच रहा है, 8,640 रुपया। देखिए 24 चौका होगा 96, 25 चौका 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 9 से काटेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 5 4 9 6 54, यानी 960 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 24 चौका 96। अब हम x बराबर लिखेंगे, यहाँ 200 कितना 50 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, एक सुना है यानी 10,000 रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें बी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीमान कपूर अपने कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपया की हो तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी है। कुल आय हम लोग मान लेंगे उनकी 100 रुपया है ना, तो x का उसने 20% मकान किराए के रूप में खर्च किया, तो 20% खर्च किया तो कितना बचा, 80%, ठीक है। तो 80 बटा हम यहाँ ले लेंगे 100। फिर कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च किया, तो 70% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 30%, 30 बटे 100। अब उसके पास कितनी बचत हो गई, 1800 रुपया हो गई, ठीक है। अब काट देंगे हैं तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, ये काट देंगे हम लोग, एक जीरो से एक जीरो। अब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 36 18, यहाँ काट देंगे तो हो जाएगा आपका 600, ये कट जाएगा। अब इसको काट लेंगे हम लोग 4 से तो 150 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 50, यानी 15 पचे 75 पर 2 शून्य, यानी 7500 रुपया आंसर हो जाएगा। उसकी कुल आय कितना होगा, 7500 रुपया आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।